हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी लिब्रा की लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर दिस 10 डेज़। तो देखेंगे लिब्रा इस 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ओके, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं लिब्रा। हम देखेंगे कि इस 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, मतलब ओवरऑल देखेंगे। ओके, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स है लिब्रा, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स है लिब्रा, उनकी लव लाइफ में क्या होगा विद इन दिस 10 डेज़। इस 10 डेज़ में लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा इस 10 डेज़ में। लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, ये आपकी लव लाइफ के कार्ड है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि लिब्रा के पार्टनर के इस 10 डेज़ में क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। लिब्रा के पार्टनर के इस 10 डेज़ में लिब्रा जिस भी पार्टनर से प्यार करते हैं उनके एक्शंस क्या होंगे। लिब्रा के पार्टनर के इस 10 डेज़ में एक्शंस क्या होंगे। ओके, चलिए देखते हैं लिब्रा आपकी लव लाइफ में पहले तो क्या होगा। विद इन दिस 10 डेज़ देखो लिब्रा, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत दुखी हो अपनी लव लाइफ की वजह से और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, अगर आपकी एनर्जीज ऐसे है ना कि आपने किसी को प्रपोज़ किया था, ओके, बट उस पर्सन ने वो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको शायद से या तो मना कर दिया या तो उस पर्सन ने आपको ये बोल दिया कि उनको ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्डन फील हो रहा है। मतलब ये ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, ओके, बट वो पर्सन शायद से आपका जो प्रपोज़ल है, मतलब लव प्रपोज़ल, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से शायद से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हो इस 10 डेज़ में। मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो कि क्या हुआ, ये पर्सन मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। आप सोच सोच के ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ बार बार सोच सोच के ना खुद को ना परेशान कर रहे हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं, अगर आपकी एनर्जीज़ ये चल रही है तो विद इन 10 डेज़ में चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। देखो, अगर कोई पर्सन लिब्रा आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसने आपको बोला है कि नो, शायद से वो रेडी नहीं है, या कोई पर्सन ऐसे है कि वो किसी अदर रिलेशनशिप में है, बिकॉज़ ऑफ दैट वो आपका प्रपोज़ल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद से आप उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हो, मतलब तुरंत के तुरंत, क्योंकि उसने आपका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो आप सीधे सीधे उस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल सकते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, क्योंकि आपके एक्शंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये फास्ट होने वाले हैं। मतलब आप ना ऐसे अभी चलने वाले हो कि हाँ, अगर इस पर्सन ने आपको हाँ कर दिया तो आप इस पर्सन से तुरंत के तुरंत मैरिज के लिए या एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली के लिए देख रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपका। क्योंकि इस 10 डेज़ में ना आप बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। कुछ लिब्रास का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने मैरिज के रिगार्डिंग बात करोगे, शादी के रिगार्डिंग कि कैसे होगा, क्या होगा। अगर उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है बिकॉज़ ऑफ
उस फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर ये पर्सन आपको मतलब बोल रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ एंड ऑल, तो आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो कि आप भी उनके साथ मतलब उनको फाइनेंशियली हेल्प करोगे एंड ऑल, बट आपको अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो इस 10 डेज़ में ना लिब्रा। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जनवरी मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है लिब्रा। कुछ लिब्राज को कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं या उन्होंने लिए होंगे कि आपने शायद से इस पर्सन के लिए 7-8 साल वेट किया, बहुत वेट किया। इवन कोई भी सिचुएशन आई बट आपने इस पर्सन को मतलब आपको ऐसे लगता था कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपका सोलमेट है। तो उस पर्सन ने भले ही आपके साथ मतलब कभी आपको हर्ट किया या कभी आपको पेन दिया, पर फिर भी आप उस पर्सन को पकड़ के चले कि नहीं, इसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। कर करके आप ना मतलब इस रिलेशन को आगे बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। बट ऐसे हुआ कि उस पर्सन ने शायद से थर्ड पार्टी, अगर यहाँ पे दिखाई दे कि लिब्रा अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपने भले ही आपको पता है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बट इस पर्सन ने बेसिकली जब ही चूज़ करने का टाइम आया तो उसने थर्ड पार्टी को ही चुना। तो आप ना ऐसे जगल करने वाले पर्सन को ना सीधे सीधे अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो। ऐसे भी मुझे कुछ लिब्रास की एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो अपनी लव लाइफ के लिए। ऐसे मुझे दिख रहा है क्योंकि मार्स का ये सूर्य का ईयर है, 1 नंबर न्यूमरोलॉजिकली अगर आपका 1 नंबर है या 9 नंबर है तो मंगल और सूर्य की यहाँ पे मिलन दिखाई दे रहा है। तो वो आपका स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे अभी लग रहा है ना कि ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग की, मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा जगलर है। जगलर इन द सेंस कि वो उनको आपका साथ बात करना, आपके साथ घूमना फिरना या एक टाइम स्पेंड करना उनको शायद से बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि किसी मैरिड पर्सन से डील करते रहेंगे। तो उनकी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे लिब्रा कि ये पर्सन ना स्टेबिलिटी जब आप इनको मांग रहे थे तब ये आपसे भाग रहे थे। शायद से इन्होंने आपके साथ इतना माइंड गेम खेला, इतना आपको मैनिपुलेट किया कि आप बेसिकली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ऐसे सोच के ही आप शायद से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे। 15 दिन आना, 15 डेज़ मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि 15 डेज़ आना, उसके बाद गायब हो जाना, ठीक है, फिर आ जाना। बट और वो अपने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अपना सब मैनेज करके है। बेसिकली ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप लिब्राज होंगे कि जहाँ पे सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको कन्फ्यूजन इन द सेंस उसने अपने माइंड में ये डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ वो रहेगा। मतलब वो आपको ये बातें सुनाते भी रहेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी हो गया, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तभी ये पर्सन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब आप शायद से अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं किसी को क्यों मतलब ये करूँ। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो सकते हो लिब्रा। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अच्छे खासे कमाते रहोगे एंड ऑल। बट अभी आपकी ये विश है कि आपको जो कोई स्टेबिलिटी दे, मतलब आपके प्रपोज़ल को जो एक्सेप्ट करे वो आपका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा। यहाँ पे आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप अभी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होने वाले हो। जो भी आपकी हैंगमैन की एनर्जीज़ है, मतलब आप लटके हुए थे ना कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। शायद से इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारे रिश्ते ठुकराए। मतलब आपको डिवाइन पे बिलीव था कि डिवाइन इस पर्सन के साथ आपका यूनियन ज़रूर करेंगे, इसलिए शायद से आपने काफ़ी वेट किया।
काफ़ी हीलिंग की, लेकिन एक टाइम ऐसे आ गया कि इस पर्सन ने ही आपको इतना हर्ट किया कि शायद से इसने आपको ये बोला होगा कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते या शादी करना ही नहीं चाहते, या आपको ये बोला होगा लिब्रा कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ आई है कि ये पर्सन ने शायद से पहले ही आपको ये बोला रहेगा कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये उम्मीद थी कि ये पर्सन रिकवर हो जाएंगे और आपके पास आएंगे, डेफ़िनेटली ये समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी भी मैरिज होगी, ये आपका ड्रीम रहेगा। बट शायद से इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया कि आप मून की एनर्जीज़ में चले गए हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है ना कि अभी आप ना एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में लिब्रा दिख रहे हो कि ठीक है, तुम हो मेरे साथ तो ठीक है। ये मैन और वुमन कोई भी हो सकता है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है ना कि आपने किसी पर्सन के लिए बहुत वेट किया, उस पर्सन ने आपको मंथ हर्ट किया है, मतलब जब से रिलेशन स्टार्ट हुआ है तब से शायद से ये पर्सन कभी थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन नहीं चाहते थे, या इनको थर्ड पार्टी को कभी छोड़ना भी नहीं था। इनको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चॉइस चाहिए थी। आप इस पर्सन से शायद से अपने वर्क प्लेस पे मिले होंगे लिब्रा, या किसी के थ्रू मिले होंगे, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उस पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि फिक्स था कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, बातें करेंगे एंड ऑल, घूमने जाएंगे या फिज़िकल कनेक्शन बनाएंगे, बट वो कभी आपको स्टेबिलिटी या वो आपको वो नहीं मानते कि वो आपको एक पत्नी का या एक पति का दर्जा दे, ऐसी इनकी मेंटालिटी नहीं थी। ये आपको बातें समझ में शायद से आ जाएगी या आ गई है। इस वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे कि ठीक है, अभी आपका देखोगे, ऐसे मुझे दिखाई एरीज लिब्रा, मुझे इस पर्सन का साइन दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और पाइसिस की एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपको ये कंफर्म आप करोगे, और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप खुद के लिए लिब्रा, आपके खुद के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हो, कि अभी आप खुद के लिए सोचने वाले हो, ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रहे। और इस जगलर को शायद से, ये जो भी कोई जगलर है उसको आपने शायद से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो मोस्ट वेलकम, और वो थर्ड पार्टी को या समाज को आपके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं या आपको चूज़ करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाएगा। अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो आप उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहोगे। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या होता है कुछ एक साइकोलॉजिकली हम बताते, अगर आप में वो इच्छा है कि आप सामने वाले पर्सन से मतलब मैरिज करना चाहते हो, और वो रिलेशन भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, और वो पर्सन आपको जब चाहे फ़ोन कर रहा है, बातें कर रहा है, कभी लवी डबी हो रहा है, कभी आपको प्रेफरेंस दे रहा है, बट आप कंफ्यूज है क्योंकि उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। तो अगर ये आपके लिए वार्निंग रहेगी, या ये एक मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा, जो भी रिलेशनशिप, अगर आप किसी को पसंद करते हो और सामने वाला पर्सन भी आपको पसंद करता है, बट वो जब आपको प्रपोज़ करे और वो प्रपोज़ल अगर मैरिज प्रपोज़ल हो तो ही आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। आप ये मत करिए कि ये पर्सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी का माइंड फिक्स है, उस पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो आपके साथ रहेंगे, उसको बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी और से शादी भी कर लोगे तो भी उस पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर मैरिड रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे, तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है बाबा, बला टल गई। मतलब ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग रहेगा मतलब सुनने वालों को, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट आते हैं। ये थोड़ा ट्रिगरिंग रहेगा। देखो, अगर उसका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो, ख़राब इन द सेंस वर्स्ट, वो खुद छोड़ना चाहता है उस थर्ड पार्टी को, कि वो उसके लाइफ से, या थर्ड पार्टी का किसी के साथ अफेयर हो और वो इस पर्सन को छोड़ के जाना चाहती है, तब जाके आपका मैरिज या आपके चांसेस होते हैं, अगर उस पर्सन के लाइफ में आप सेकंड प्रेफरेंस हो।
ओके मतलब आप उनके लाइफ में हो, आप उनको सपोर्ट कर दे, और आप उसको सपोर्ट भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। बट अगर वैसे नहीं है, आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो पर्सन अपने परिवार से या किसी फंक्शन में भी आपको इनवाइट नहीं करता है, साइन देख लीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपको किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, या अपने चिल्ड्रन से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, या वो आपको, अगर आप सिंगल भी हो, मतलब वो पर्सन मैरिड नहीं है लेकिन वो आप दोनों रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है या उसको डर लगता है, तो ऐसे रिलेशनशिप से आप तुरंत के तुरंत बाहर हो जाइएगा। आप ऐसे रिलेशनशिप में मत रहिएगा, क्योंकि जिस पर्सन को आपके लिए, जो पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखता है, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो ज़रूर अपने फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा किसी ना किसी रीज़न से। ये मेरी बात आप याद रखिएगा लिब्रा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप एक्शन लेना चाहते हो उसके क्या एक्शंस है, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। ये ज्ञान है, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं अनवांटेड किसी की एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना चाहती हूँ, बट ये रियलिटी है, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विद इन दिस 10 डेज़ ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, ओके। इसको समझ में आ रहा है कि आपका और इसका एक सोल कनेक्शन है, ओके। तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप हर्मिट मोड पे हो, और ये पर्सन मतलब आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस झगड़े को वो सॉर्ट आउट करना चाहता है। कुछ लोगों के पर्सन लीगल मैटर से डील कर रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। अगर आप किसी डिवोर्सी से डील कर सकते हो, या आपके पर्सन ने आपको बोल रखा है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, ये मोस्टली एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो और इनका डिवोर्स चल रहा है, या ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, ओके। ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बातें बोल सकते हैं कि आपके जो है वो डिवोर्स लेना चाहते हैं एंड ऑल। एनर्जी स्लो है, इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर किसी ने आपको छोड़ा था, ओके लिब्रा, मतलब ऐसे बोल दिया था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, वो फिर से आपके पास आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि विथ 7 मंथ में जिसके आर्गुमेंट हुए थे और वो पर्सन मतलब आपके लाइफ से चले गए थे लिब्रा, उसने मतलब ऐसे एक्शन लिया था कि आप दोनों में आर्गुमेंट हुए थे या कुछ भी था, और 7 मंथ हो गए, तो उनकी वापसी मुझे दिखाई दे रही है। अभी ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज़ ऑन यू। क्योंकि क्या होता है कि कोई पर्सन होते हैं ना, वो अपने हिसाब से आते हैं, मतलब उनको जब भी लगे कि यस मुझे ज़रूरत है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक बोलूँगी, अगर आपका पर्सन डबल डेटिंग कर रहा है तो रॉन्ग है बेसिकली डबल डेटिंग, क्योंकि वो कंफ्यूज है। या तो उसको अपना जो फर्स्ट पर्सन है उसको क्लैरिटी करनी चाहिए कि भाई हमारा रिलेशन मुझे नहीं लग रहा है कि आगे बढ़ने के लायक है और मैं किसी और के साथ ये हूँ, तो मैं अच्छे से उसको उस फर्स्ट पर्सन को अपने लाइफ से रिलीज़ करना चाहिए, फिर उसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इवन मैं आपको भी वही बोलूँगी कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप 2 लोगों के लाइफ से खेल रहे हो। इवन आपकी लाइफ भी स्टक हो रही है। इवन आप अगर नहीं हो रहा है तो उस पर्सन को जाने दो और आप जिस प्रीवियस पर्सन के साथ हो उसके साथ रहो, वो ठीक है। बट आप 2 लोगों के साथ मतलब अभी आप राजा भी नहीं हो, या वो पर्सन है वो कोई राजा राजपूत नहीं है कि जिसकी 2 रानियाँ हो, ओके, वैसे भी नहीं है। तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं इजी वे चूज़ करते हैं, भले ही उनका जो कार्मिक मैरिड लाइफ हो या मैरिड पर्सन हो, वो किसी एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर्स में हो या कुछ भी हो, लेकिन उनको वो चल जाता है। वो सोचते हैं कि ठीक है आगे चल के अच्छा होगा, बट वो पर्सन आपको भी इसमें लेके जाना चाहते हैं कि
मैं इसके साथ रहूँ, मेरा ये जो टेंशन है वो इसकी वजह से कम होगा। लेकिन आप यहाँ पे माइंड में ये लेके बैठे हो कि भाई मेरी इससे शादी होगी या मेरे को चूज़ करेगा, मेरी मैरिज होगी इसके साथ, एंड आप उस इंटेंशन से चल रहे हो। तो पहले अपना इंटेंशन क्लियर कर दो, क्योंकि आगे चल के बहुत साल होने के बाद आपको उस चीज़ का पछतावा होगा कि उस टाइम पे मैंने अगर क्लैरिटी नहीं ली होती या किसी का सुना होता तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। ओके, सो ये आपके लिए है लिब्रा। तो विथिन 10 डेज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड पे रहने वाले हो। प्लीज़ स्पिरिट लिब्रा की लव लाइफ के बारे में बताइए विथिन 10 डेज़। लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा विथिन 10 डेज़, प्लीज़ मुझे बताइए। वो पर्सन आपको चूज़ कर रहा है लिब्रा, तो आप आगे बढ़िएगा। बट वो पर्सन अगर स्टिल कंफ्यूज है, मतलब वो आपसे ऐरी गहरे नत्थु खैरे बातें करेगा और बातें करके फिर से आपके लाइफ में कनेक्ट होना चाहेगा, तो आप दूर ही रहिए। जहाँ पे अनरिक्विटेड लव है ना, वहाँ से आप निकलने वाले हो। लिब्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका जो सोलमेट है वो आपको पुकार रहा है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है अकेले में, और शायद से वो कन्फेस आपको कर सकते हैं कि आप ही उनके लिए हो। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 20% लिब्रा के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देंगे। ओके, और ये कमिटेड प्रपोज़ल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।